हे गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पबजी के बैन को लेकर के। और जो नया गेम हमारा आ रहा है मार्केट में, इसका नाम फौजी के नाम से बताया जा रहा है और ये कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा। इसकी जो थीम है वो इंडियन आर्मी पर बेस्ड है और माना जा रहा है कि इसका 20% जो रेवेन्यू है वो भारत के वीर ट्रस्ट में जाएगा। तो इस सब के बारे में बात करते हैं और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2 या 3 सितंबर के करीब जो है काफ़ी सारे गेम्स को बैन कर दिया गया था। 2 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी की थी इंडियन गवर्नमेंट ने कि जो चाइनीज़ ऐप्स है, 118 चाइनीज़ ऐप्स है वो बैन कर दिए गए हैं इंडिया से। लेकिन उनमें से पबजी एक बहुत बड़ा नाम था। पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट, उसके दोनों के दोनों वर्जन जो थे वो इंडिया से बैन कर दिए गए थे। अब इसका काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा और काफ़ी सारी जो फ्रेंचाइजीज़ थी जो इंडिया में आई हुई थी, जैसे कि TSM वगैरह और ऑरेंज रॉक और काफ़ी सारी जो फ्रेंचाइजीज़ थी उन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और हो सकता है कि वो इंडिया लीव करके चली जाए या किसी दूसरे गेम में अपना जो है इन्वेस्ट करे। अब बात है ई स्पोर्ट्स पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। ई स्पोर्ट जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करा रहा था उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और माना जा रहा है कि ई स्पोर्ट जो है जल्दी इंडिया से गायब होने वाला है, क्योंकि ई स्पोर्ट जो था बेसिकली पबजी एक बहुत बड़ा उसका रेवेन्यू का सोर्स माना जा रहा था। उसके जो एड्स वगैरह आ रहे थे, सब चीज़ें पबजी से काफ़ी ज़्यादा उसको ग्रोथ मिली इंडिया में। अब पबजी तो बैन हो गया है, क्या पबजी वापस आ सकता है? इस टॉपिक पर भी हम बात करने वाले हैं। पबजी के बैन के बाद से 2 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आजकल देखे गए, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए, वो थे कि क्या पबजी वापस आ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या टेंसेंट के साथ जो पबजी है वो अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर देगा। क्योंकि यही एक ईजी तरीका बताया जा रहा है। सबसे ईजीएस्ट तरीका जो है वो यही है कि पबजी के साथ जो है टेंसेंट की जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाए, तो चांसेस ज़्यादा है कि पबजी वापस से इंडियन मार्केट में आ सके। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि क्या पबजी वापस आ सकता है। तो अभी तक जो पबजी के ऑफिशियल्स की जो अपडेट आ रही है वो ये है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि वापस जो है इंडियन मार्केट में पबजी को वापस ला सके। लेकिन ये बात जो थी टिकटॉक के ओनर भी बोल रहे थे और अभी तक टिकटॉक जो है इंडियन मार्केट में वापस नहीं आया। तो ये कहना कि पबजी वापस आ जाएगा, इट्स नॉट ईजी थिंग, इट्स नॉट ईजी फॉर पबजी डेवलपर्स। तो अब बात कर ले दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या पबजी टेंसेंट के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म कर देगा। माना जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये बोला जा रहा है कि 2021 तक इसकी पार्टनरशिप ख़त्म होनी थी टेंसेंट के साथ पबजी की। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो टेंसेंट जो है 10% स्टेक होल्ड करता है पबजी के, जो कि सेकंड बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स है और एक को फाउंडर भी माना जाएगा एक तरीके से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके जो है स्टेक्स है पबजी में। अब लेकिन जो ब्लू होल कंपनी है जो पबजी की डेवलपर है वो कोरियन कंपनी है बेसिकली, लेकिन चाइनीज़ कंपनी से कनेक्शन होने के बाद ये माना जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनका मानना ये था कि ये चाइना की गवर्नमेंट के साथ हमारा डेटा शेयर करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। क्योंकि देखा गया है कि काफ़ी सारी जो चाइनीज़ ऐप्स है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ हमारा डेटा शेयर करती है और उसी की वजह से ये बैन जो है अभी हमें पिछले कुछ दिनों में करीब 250 से ज़्यादा ऐप जो है बैन कर दी गई है। ये सब देखने को मिला। तो अब क्या फ्यूचर है गेमिंग का हमारे इंडिया में फ्यूचर में? अभी फ़िलहाल देखा जाए तो गेमिंग की जो कम्युनिटी थी वो मोबाइल से टर्न करके पीसी पर चली गई है और पीसी गेमिंग को जो है थोड़ा बहुत बूस्ट मिल सकता है इस बैन के बाद से, और काफ़ी सारे जो नए गेम्स हैं उनको भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए जो पबजी था उसने ऑल ओवर पूरा का पूरा मार्केट जो है वो एक तरह से अडॉप्ट कर रखा था। उस सारे के सारे मार्केट पर पबजी का ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि पबजी ही था हर जगह पे, और नए नए मोबाइल्स जो आ रहे थे वो पबजी को ध्यान में रखते हुए भी आ रहे थे। लेकिन काफ़ी सारे अच्छे भी परिणाम होने वाले हैं इसके और काफ़ी सारे बुरे भी परिणाम होने वाले हैं। तो ये तो पता चलेगा कि जब पबजी वापस से बैन होगा
क्या उसके फिर से रिजल्ट निकल के आते हैं। हालांकि जब से पबजी बैन हुआ है 2 दिन में टेंसेंट को करीब $34 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये दूसरा बड़ा नुकसान हुआ है टेंसेंट को। इससे पहले जब अमेरिका में वीचैट ऐप जो बैन हुई थी उसमें टेंसेंट की काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी थी, उसमें उसको 60 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। तो ये काफ़ी बड़ी उसके लिए एक नुकसान था। और उसके बाद अब जो इंडिया में उसको पबजी बैन से हुआ है वो है। तो टेंसेंट तो पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया में वापस से पबजी को ला सके, और इंडियन के जो ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उनसे भी बात हो चुकी है और बात आगे बढ़ रही है। बोला तो ये जा रहा है कि बात आगे बढ़ रही है और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि पबजी वापस से आ सके। तो अब बात करते हैं, पबजी का तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं जो नया गेम हमारा इंडिया में डेवलप हो रहा है फौजी के नाम से, उसके बारे में बात करते हैं। तो फौजी एक मेड इन इंडिया गेम है और एनकोर नाम की एक कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है, वो इसको डेवलप कर रही है। अक्षय कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी और ये बोला था कि जो प्राइम मिनिस्टर का आत्मनिर्भर जो इनका इनिशिएटिव है उसको ध्यान में रखते हुए हम वो गेम डेवलप कर रहे हैं। हालांकि क्या ये गेम एक बैटल रॉयल गेम होगा अभी तक ये कंफर्म नहीं आया है, लेकिन ये मल्टीप्लेयर गेम होने वाला है और इसमें एक कैंपेन लेवल भी जो स्टार्टिंग में दी जाएगी वो होगी गलवान जो वैली थी हमारी उस पर बेस्ड होगी। देखने में तो अगर अभी जो बातें सुनने को मिल रही है उसके हिसाब से तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन बाकी तो रिलीज़ होने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि कैसा ये गेम होने वाला है। अब बात आती है कि क्या ये गेम पबजी को कम्पीट करेगा, क्या ये पबजी को कंपटीशन देगा, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस गेम की जो डेवलपर कंपनी है उसके। हमने सोचा कि पहले कुछ जो पिछले बनाए हुए गेम्स हैं उन पर देख लेते हैं कि क्या उसी के बेसिस पर हम थोड़ा सा जो है पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पबजी को कंपटीशन दे सकता है। तो हमने प्ले स्टोर पर सर्च किया, इस कंपनी का कोई भी सर्च करने पर गेम जो है अवेलेबल नहीं हो रहा था। फिर हमने इंटरनेट पर सर्च किया तो हमें कुछ ऐसा दिखा। अब आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ मैं और दिखाता हूँ कि क्या ये गेम जो उन्होंने बनाया, अभी तक एक ही गेम इसका अवेलेबल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, चलिए। तो हमने जब प्ले स्टोर पर सर्च किया इसके गेम्स के बारे में तो हमें एक गेम इसका यहाँ पर मिला। अगर हम एनकोर पर जो है सर्च मार कर देखते हैं तो एनकोर का सिर्फ एक ही गेम यहाँ पर दिखता है प्ले स्टोर पर और वही हम खेलने वाले हैं और आपको उसका गेम प्ले दिखाने वाले हैं। तो ये जो गेम है यूनिटी जो कंपनी है उसके पार्टनरशिप से बनाया गया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी सही गेम प्ले होगा। अब गेम प्ले की बात करें तो इसमें कुछ खास, इसमें के अंदर कुछ खास फीचर्स नहीं है। सिंपल सी एक आपकी एरो है और उस पर आपको जो है उसको शूटिंग का एक गेम है, छोटा सा गेम है। फीचर्स भी कुछ खास नहीं है इसमें, एक तरीके से बोल सकते हो कि सिंपल सा एक गेम है और डिसेंट गेम इसको बोल सकते हैं। तो ये था इसका गेम प्ले। एनकोर की कंपनी के द्वारा बनाया गया इकलौता एक गेम जो प्ले स्टोर पर अभी तक अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं इस गेमिंग कंपनी के बारे में जो ये डेवलप करने का दावा कर रही है। अक्टूबर एंड तक बोला जा रहा है कि ये गेम जो है मार्केट में आ जाएगा, जो फौजी के नाम से बोला जा रहा है। तो इस गेम प्ले को बंद करते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो गेम प्ले आपने देख लिया और काफ़ी डिसेंट सा गेम प्ले है, काफ़ी कुछ खास गेम प्ले में नहीं है, फीचर्स भी कुछ खास नहीं है। तो एक ऐसे गेम प्ले से हम अभी, हालांकि अभी रिलीज़ से पहले ये एज्यूम कर लेना कि कैसा गेम होने वाला है, ये काफ़ी ठीक बात तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन अगर देखा जाए तो हम इस गेम के बेसिस पे ये पता लगा सकते हैं कि आने वाला गेम में क्या क्या स्टार्टिंग में हमको ग्राफिक्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बाद में ये डेवलपमेंट जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसकी डेवलपर्स है, वो उसको अपडेट्स में सुधार सकते हैं, क्योंकि पबजी का भी ऐसे ही था। स्टार्टिंग में काफ़ी लो ग्राफिक्स थे, बाद में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किए अपने ग्राफिक्स। तो ये सब था इस गेम के बारे में और इस कंपनी के बारे में जो अभी तक हमें पता चला। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये गेम पबजी को कम्पीट कर पाएगा? लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो पबजी को कम्पीट कर पाना मुझे तो नहीं लगता है। इसका एक बुरा इफेक्ट जो पड़ने वाला है, क्योंकि ये गेम इंटरनेशनली शायद ही चल पाए, क्योंकि ये इंडिया का बेस्ड गेम रहेगा तो इंडिया में ही रहेगा। तो एज ए प्रोफेशनल्स आप इसमें डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आपको एज ए इंटरटेनर इस गेम को खेलना है तो आप इसको खेल सकते हो, लेकिन एज ए प्रोफेशनल्स जो इंटरनेशनल अभी कंपटीशंस होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है।
क्योंकि ये इंडिया में ही रहने वाला है, तो इंडिया बेस्ड कंपटीशन शायद इसके मिल जाए देखने को। डिपेंड्स ऑन कि इसका गेम प्ले कैसा रहता है। तो वेट करते हैं इसके रिलीज़ होने तक का। अक्टूबर एंड तक बताई जा रही है इसकी रिलीज़ डेट। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर तक आपको इसके जो है सितंबर के एंड तक या मिडल तक आपको इसके बीटा वर्जन का शायद आपको देखने को मिल जाए। और एक बात जो मेरे दिमाग में भी आ रही है कि अगर इसमें बैटल रॉयल आपको देखने को मिलता है तो ये तो कंफर्म है कि ये कंपनी ने अभी से डेवलप करना स्टार्ट नहीं किया हुआ इस गेम को, क्योंकि बैटल रॉयल गेम को बनाने में आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है। तो हो सकता है कि ये जो पबजी बैन है एक तरीके से फिक्स्ड बैन हो सकता है, यानी कि पहले से प्री प्लान बैन हो सकता है कि हमने ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया और हम सोच रहे हैं कि अब इसको बैन कर देते हैं। और इससे क्या होने वाला है, अगर ये प्री प्लान बैन है तो हो सकता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है और जो फ्री फायर है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। हो सकता है इसको पॉपुलर बनाने के लिए फ्यूचर में वो भी बैन हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि अगर बैन भी होता है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट उम्मीद ये रखते हैं कि ये गेम प्ले जो है इसका उन सब के गेम प्ले से बेटर रहेगा, तो हम इसको थोड़ा सा सपोर्ट भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी गेमिंग कम्युनिटी पर बेस्ड होने वाले है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।